कल कहाँ तक पढ़ाए थे हैं? बना के आए है जो दिए थे एग्जाम्पल में 2 4 3 अति 4.3 के 3 तक तो बताए थे और कुछ क्वेश्चन छोड़े भी थे। बनाया हम पहला बताए थे, पहला के और तीसरा बताए थे, और दूसरा और चौथा को जब आप हल कीजिएगा ना, पहला क्वेश्चन कर रहा था कि यदि अस्तित्व हो तो उनको पूर्ण वर्गविधि से बनाएं। तो जब आप अस्तित्व कैसे पता चलेगा? डी के मान के अनुसार। यदि डी का मान 0 आ जाए तो अस्तित्व होगा, डी के मान प्लस में आ जाए तो अस्तित्व होगा, और डी के मान माइनस में आ जाए तो वो अस्तित्व नहीं होगा। तो जब आप 2 और 4 को बनाइएगा ना तो डी का मान कैसे आएगा? ऋणात्मक, तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो बस खाली आपको डी का मान निकाल के चेक करना है कि अस्तित्व है कि नहीं, आगे हल नहीं करना है। अस्तित्व रहेगा तब हल करना है। फिर दूसरा में वैसी था, अस्तित्व होगा तो द्विघाती सूत्र से बनाना था। तो ये को बताया था ना, इसमें से रूट वाला बताया था तीसरा। बाकी आपको है दोस्तों हल है ये अस्तित्व था। हाँ तो उसको दूसरा चौथा था माइनस में आया था डी का मान ना, वो वे को बनाया तो कर रहा था कि माइनस में। अच्छा ठीक है, अगर अस्तित्व रहेगा तो आप बना दीजिएगा, यदि अस्तित्व ना रहेगा तो ना बनाइएगा। तो वो चंदन बनाया था तो कह रहा था माइनस में आया उसका मनवा। देखो अब इन्हें अब 4.3 का ओए 4.3 के हम 3 तक बता दिए हैं। यदि ना पढ़ल है, कोई के छूटल उटल है तो पिछला वीडियो देख लेना, ठीक ना। अब देखो है ना 4.3 के देखते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें अब 11 क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? देखो है ना क्वेश्चन खोलो, देखो उसको 4.3 के चौथा क्वेश्चन। 3 तक कोई दिक्कत है? बना भी लिया तो ठीक है, बढ़िया बात। 4.3 के 3 तक में कोई दिक्कत है? नहीं है। बनाया देखो यहाँ तो 4.3 का चौथा 3 तक बता दिए थे पिछला वीडियो में। अब देखते हैं 4.3 के चौथा। क्लास 10th मैथ का कौन चैप्टर चल रहा है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में कितना? 4.3। एक्सरसाइज कितना? 4.3, 4.1 और 4.2 बता दिए हैं पूरा बढ़िया से एकदम। और पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र और गुणनखंड विधि, इसको तो आपको 3-4 बार बताए हैं। तो कोई दिक्कत है इस तीनों विधि में? आपको तीनों विधि में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस विधि से बनाना है? द्विघाती सूत्र से। द्विघातीय सूत्र अच्छा रहेगा, क्योंकि अब जब पूर्ण वर्ग विधि से बनाइएगा ना तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है, टाइम ज़्यादा ले लेगा। तो आपको टाइम मैथ में बचाना है तो द्विघाती सूत्र टाइम आपको बचाता है। टाइम बचाने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है कि सूत्र बैठाइए, तुरंत मान रखिए और हल कर दीजिए, इसीलिए सूत्र को लाया जाता है। तो द्विघाती सूत्र से आप बनाइएगा तो आपको टाइम कम लगेगा और बहुत आसानी से बन जाएगा। तो हमेशा किस सूत्र का उपयोग करना है? द्विघाती सूत्र का। जो ये क्वेश्चन हम बताएंगे 4.3 के चौथा क्वेश्चन, इसको तो पहले आपको द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है, फिर बदलने के बाद उसको हल करना होगा। तो बदलने के बाद हम किस विधि से हल करेंगे? द्विघाती सूत्र से। यदि आपको स्पेशल कहा जाए कि गुणनखंड विधि से हल करें तब गुणनखंड विधि से हल करेंगे। यदि कहा जाए कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करें तब पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। लेकिन कहा जाए कि खाली हल करें तो आप सबसे पहले कौन विधि से बनाइएगा? द्विघाती सूत्र से। जब तक ना कहा जाए कि पूर्ण वर्ग विधि या गुणनखंड से बनाए तब तक आप दोनों विधि से नहीं बनाइएगा, ठीक। आइए 4.3 के देखते हैं चौथा क्वेश्चन। 4.3 का चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि फदी नहीं कच्चे है 3 वर्ष पूर्व। 4.3 का चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। देखिए एगो लड़का है जिसका कच्ची नाम है रहमान। तो 3 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो 3 साल पहले रहमान की आयु। 3 साल पहले रहमान की आयु कच्ची में है? वर्ष में है। जैसे महीना में नहीं है, कच्ची में है वर्ष में। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, पूर्व मतलब पहले। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात। 5 वर्ष पश्चात देखिए यहाँ कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष
पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 3 वर्ष पूर्व। और अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात। पश्चात मतलब बाद में, पूर्व मतलब पहले और पश्चात मतलब बाद में। यदि तुम्हारा उम्र कहा जाए कि अब से 3 साल पहले तुम्हारा उम्र कितना था, अब से 3 वर्ष पूर्व तुम्हारा उम्र कितना था, तो पहले अभी वाला मालूम रहेगा तब ना हम पहले बताएंगे। अभी तोरा मालूम ना है कि कितना उम्र हो रहा है, तो पहले वाला बता देगा। यदि अभी तुम्हारा हो रहा है 12 साल, तो 3 वर्ष पूर्व कितना होगा, 9 साल। 3 वर्ष पूर्व निकालने के लिए अभी जितना उम्र है उतना में से 3 को घटाना होगा। अभी आपको मान लीजिए कि 12 साल हो रहा है, अभी कितना हो रहा है 12 साल, तो 3 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो 3 वर्ष पूर्व निकालने के लिए जितना वर्ष पूर्व कहेगा उतना वर्ष वर्तमान में से उतना वर्ष घटाएंगे। तो वर्तमान में है 12 और 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो 12 में से 3 घटाएंगे, तो 12 में 3 गया 9, तो 3 वर्ष पहले बता दिए। लेकिन जब आपको अभी वाला मालूम रहेगा तब है ना। अब मतलब होता है और वर्तमान आयु, अब मतलब वर्तमान आयु। इतना समझ में आया कि पहले 3 वर्ष पूर्व पूछेगा तो 3 घटाएंगे, 3 वर्ष बाद पूछेगा तो 3 जोड़ेंगे, पश्चात कहे तो जोड़ेंगे और पूर्व कहे तो घटाएंगे। इतना दिमाग में समाया है। ये नहीं ना कि जोड़े घटा में दिक्कत नहीं ना करेगा। पूर्व कहेगा तो घटाएंगे, जितना पूर्व कहेगा उतना साल, और जितना साल पश्चात कहेगा उतना साल जोड़ेंगे। अब ये आगे तो आपको जब वर्तमान मालूम है तो आप पूर्व भी निकाल सकते हैं और पश्चात भी निकाल सकते हैं। जैसे 5 साल बाद कहेगा तो अभी हो रहा है 12 साल, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 5 जोड़ेंगे, तो 12 5 17। पश्चात कहेगा, जितना पश्चात कहेगा उतना जोड़ेंगे, और जितना पूर्व कहेगा उतना घटाएंगे। इतना समझ में आ गया। जोड़ घटा में कोई दिक्कत ना होगा। अब समझिए, तो दोनों कब निकाला, जब आपको वर्तमान वाला मालूम था तब। यदि वर्तमान आपको नहीं मालूम है तो आप ना पूर्व बता सकते हैं ना पश्चात बता सकते हैं। आपको पूर्व या पश्चात उम्र बताने के लिए आपको क्या मालूम रहना चाहिए, वर्तमान आयु, या मतलब अभी वाला वर्तमान आयु। अभी वाला उम्र पाता रहेगा तभी आप पूर्व और पश्चात उम्र बता सकते हैं। तो आपको नहीं मालूम है तो मैथ में को नियम चलता है कि यदि आपको कुछ नहीं मालूम हो तो आप उसको x मान सकते हैं। मैथ का नियम क्या है कि यदि आपको नहीं कुछ मालूम तो क्या मान लीजिएगा उसको, x। तो यदि आपको वर्तमान आयु नहीं मालूम है तो क्या मान लेंगे, x। माना वर्तमान आयु का चीज बोल कह न रहा है वो, हाँ बोल कह न रहा है, खा पी के ना है, हाँ बोलो ना, समझ में आ रहा है। वही है तो तनी बढ़िया से बैठो ढंग से। गर्मी लगे तो हाथी में आल है ससुरारी कि कूलर वैसी चला है। देखो यार हमारा ला मतलब अलग से ऐसी चल रहा है। देखो पढ़े ला मन है, हाँ तो देखो यहाँ शांति से, जितना बोले इतना समझ में आया। पूर्व मतलब घटाएंगे, पश्चात मतलब घटाएंगे मारेंगे ना, हाँ बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए, तो यदि वर्तमान आयु मालूम रहेगा तभी ना कुछ कीजिएगा, और ना मालूम रहेगा तो क्या करेंगे, x मान लेंगे। यदि वर्तमान को हम x माने तो 3 वर्ष पश्चात कहेगा तो क्या करेंगे, x + 3। वर्तमाने में ना जोड़ रहे थे जितना वर्ष पश्चात पूछ रहा था, हाँ तो पूर्व मतलब पहले ना, तो यहाँ घटा देंगे। समझ गया ना हो, चलो। अब इसका यहाँ कहेगा तो क्या करेंगे, अभी है x वर्ष, अभी x है, अब 5 वर्ष पश्चात कर रहा है तो क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो आपको इतना निकालने आ जाएगा ना, हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन पे आते हैं आगे। पूर्व और पश्चात समझ में आ गया, तो आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार आराम से पढ़िएगा तभी आपको बनेगा ये क्वेश्चन। ऐसा जब क्वेश्चन आएगा ना ढेरे 4.1 से लेकर 4.4 तक, इसमें आपको बहुत क्वेश्चन है इसी तरह का कि पूर्व पश्चात ऐसे घुमाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ आराम से उस क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ना है। क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कच्ची कच्ची करना है। तो फिर कह रहा है, देखिए ना, क्या कर रहा है वो, तू मारो नहीं, उसको कहो अपने से दीवार में कपार टकराने के लिए मारो, हड़ास में नींद सब टूट जाएगा।
देखो ना, फूट जाएगा। अब ना बाबू कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, जो आपको इस पर मानना का चीज रहता है, जो आपसे पूछेगा तो आप इसी तरह आगे पढ़िएगा। तो कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। देखिए क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 साल पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब कच्ची उल्टा, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम एवं 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद आयु का व्युत्क्रम, मतलब पहले वाला का व्युत्क्रम और फिर बाद वाला का भी व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देना है। कह रहा है कि दोनों का उल्टा करने के बाद जोग 1/3 है। मैंने उल्टा करके, जैसे आपका 12 साल उम्र हो रहा है, 12 साल उम्र हो रहा है, तो जब इसका उल्टा कीजिएगा तो कितना होगा 1/12। तो ऐसे एक और आदमी है, उसको हो रहा है 15 साल, जब इसका उल्टा कीजिएगा तो होगा 1/15। और जब दोनों के जोड़िएगा ना तो आपको मान लीजिए कितना दिया है, 9/3 दिया है। जैसे 1/3 दिया है तो दोनों के जोड़ला के बाद कितना आएगा, 1/3 आएगा। यह बतिया कह रहा है। तो इसी बात को आप समीकरण के रूप में लिखना है। जब समीकरण के रूप में लिख दीजिएगा तो द्विघाती सूत्र से या गुणनखंड विधि से या पूर्ण वर्ग विधि से निकल दीजिएगा इसका मान। इतना सहज है। अब आइए इसको हल करते हैं। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो आपको एक बात बोले थे कच्ची 3-4 बार कि जब भी आपको इसमें मानने के लिए लगे कि क्या माने, तो आप क्वेश्चन को देखिए कि क्या पूछ रहा है। तो कच्ची पूछ रहा है वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जो ज्ञात करना है उसी को हम मान लेंगे कच्ची x। वर्तमान आयु पूछ रहा है तो वर्तमान आयु को मान लेंगे x। तो मानना केकर वर्तमान आयु पूछ रहा है, रहमान की ना। तो माना रहमान की वर्तमान आयु कितना, x वर्ष। माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक, इतना मानने में दिक्कत ना होगा। आपको मानना किसको है, जिसको ज्ञात करना उसी को हम x मानेंगे हर क्वेश्चन में। आपको इसी तरह के जितना क्वेश्चन रहेगा, जैसे आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो ऐसे कितना रहता है कि पढ़ के शांत से अथी बैठल रहता है कि कच्ची मान है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आप देखिए क्वेश्चन में कि कच्ची ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उसी को मान लीजिएगा। समझ में आ रहा है? हैं? ना आएगा तो कुछ बीच में बोलना कि नहीं आ रहा, ठीक ना। जेनो ने मुँह ना बनाओ, यहाँ देखो, नहीं देख रहा है, ठीक है। तो हम मान लिए रहमान की वर्तमान आयु। यहाँ क्वेश्चन पर देखो जो ज्ञात करना था मान लिए। अब क्वेश्चन में शुरू में चलिए, कच्ची कह रहा है, मानला के बाद चलिए कह रहा है कि 3 वर्ष पहले रहमान की आयु। तो 3 वर्ष पहले जब निकालना है आपको उम्र, तो आपको क्या समझा है कि 3 वर्ष पहले निकालना है। तो अभी वाला मालूम रह गया तब है ना। तो अभी वाला देखे तो x मान लिए, अभी वाला मालूम हो गया। तो 3 वर्ष पहले हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ निकाल सकते हैं 3 वर्ष पूर्व। डायरेक्ट लिख दे कहा नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखो, 3 वर्ष पूर्व। चूंकि होता है या इसलिए कुछ लिखो या फिर ऐसे 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। वर्तमान यहाँ नहीं होगा, पूरा लिखे दे। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो देखिए वर्तमान मतलब कच्ची अभी 1 साल है और 3 साल पहले पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यानी खायल पी लेने बोलो। आय अरे बोलो तनी खायल पी लियन, ऐसे कैसे चिल्लाई रहता है लड़ाई झगड़ा में। अभी ना बोले निकल रहा है, खा के आयल है ना। तो बोलो, सब बोलो। एगो बोल रहा है, एगो के ना समझ में आ रहा है। गलाना बाद में साफ करना। तो नहीं तो पनिया उड़ा देता है पी के। देखो यहाँ फिर मार के समझाएंगे। बढ़िया से बोल रहे हैं तो समझ जाओ, ठीक ना। थोड़ा समझ में आ रहा है ना। तो अच्छा तू बोलो। अभी वर्तमान में 1 वर्ष है और हमको निकालना है 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले। तो 3 साल पहले जाना है, पीछे जाना है। तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जितना साल पीछे जाना है उतना साल घटाएंगे। कितना में से, वर्तमान में से। तो वर्तमान कितना है x। तो x - 3 वर्ष। इतना समझ में आया।
फिर कह रहा है ना कि 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम बाद में कीजिएगा, एक बाद पहले सीधा सीधा निकालिए तब पलटिएगा, ठीक, पहले सीधा सीधा चलिए तब पलटिएगा। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, अब से मतलब क्या चीज, वर्तमान से सुधरे के कोई चांस ना है, हैं? फिर आदमी लगा के तोरा पिटवा देंगे। देखो यार, माना रहमान के वर्तमान आयु 1 वर्ष, अब कह रहा है कि अब से 5 वर्ष पश्चात, तो अभी कितना है x, अब 5 साल पश्चात निकालना है, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितना हो जाएगा, तो अभी है x, अब 5 साल बाद का रहा है तो x प्लस 5 वर्ष, इतना हुआ, इतना निकालने में दिक्कत होगा नहीं ना। हम x से यहाँ कहाँ ला माने, क्या कि हमको वर्तमान आयु निकालना था, तो वर्तमान आयु मान लेंगे x, 3 साल पहले कहा तो 3 साल घटा दिए, केकरा में से, वर्तमान आयु में से, 5 साल बाद कहा तो 5 साल जोड़ दिए, केकरा में से, x में से। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम, मैंने 3 वर्ष पूर्व इनका आयु का व्युत्क्रम, और 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो यहाँ लिख दीजिए कि प्रश्न से, कची से, प्रश्न से 3 साल के बाद आयु का व्युत्क्रम, तो x माइनस 3 है, तो व्युत्क्रम जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो कची 1, तो 1 बटा x माइनस 3, ये कची हो गया व्युत्क्रम, कची हो गया आयु का व्युत्क्रम। और यहाँ x प्लस 5 है, तो जब इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटा x प्लस 5, तो आयु का व्युत्क्रम कर दिए हैं। अब आयु का देखिए, यहाँ पलट दे, वहाँ ना पलटिए, यहाँ पलटिएगा, अभी है x माइनस 3 सीधा सीधा, और व्युत्क्रम करना है तो कैसे हो जाएगा 1 बटा x प्लस x माइनस 3 है ना, ये व्युत्क्रम हुआ। फिर कह रहा है कि 5 साल इसका भी व्युत्क्रम, तो 1 बटा x प्लस 5, दोनों का व्युत्क्रम कर दिए हैं। यहाँ पे व्युत्क्रम का नहीं कीजिएगा, यहाँ समझाने के लिए लिख दिए, दोनों का व्युत्क्रम तो कर दिए। फिर कहना है कि दोनों के व्युत्क्रमों का योग, दोनों के जब व्युत्क्रम करके व्युत्क्रम किए तो इसका आया 1 बटा x प्लस 5, जब व्युत्क्रम किए ना तो ए दीपक कैसे देख रहा है तू, व्युत्क्रम करके जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 1/3। इतना मार मारेंगे ना, आसान से देखो, यहाँ नौटंकी ना चल रहा है, ना पढ़ना है तो चल जाओ चुपचाप, अगर पढ़ना है तो देखो यहाँ शांत से, तो पढ़े लिखे लाते हैं तो उनके समझ में ना रहा, आधा टाइम तो उन्हें बर्बाद कर दिया ऐसे ही खिलवाड़ी करके, आधा टाइम बचल है। अरे वो नीचे देख रहा है, यहाँ देखे 2 का बात हम खाली बोले तो उनके कहाँ देखना है, एगो बोर्ड पर देखना है, एगो क्वेश्चन पर देखना है, इधर उधर देखा तो ना समझ में आएगा, 6 महीना से इधर उधर देखिए रहा है, आधा टाइम बचल है, 2 गुना मेहनत करेगा तब जाके पूरा होगा साल भर के कोर्स। देखो यहाँ व्युत्क्रम कर, इतना समझ में आ रहा है कि ना रहा है, तो जब व्युत्क्रम की ना दोनों के, फिर कह रहा है कि व्युत्क्रमों का योग, योग मतलब जोड़ेंगे, तो व्युत्क्रम का योग हो गया। जब जोड़ला के बात कर रहे हैं ना कि व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, देखिए अब आपको हम कहेंगे कि 2 + 4, जब जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो जब जोड़ला के बाद जितना आएगा उसको बराबर के उस साइड ना लिखिएगा, तो यार है व्युत्क्रम के योग मतलब जोड़ला के बाद, तो जोड़ला के बाद आ रहा है 1/3, तो इसको हम बराबर के उस साइड ना लिखेंगे, जोड़ला के बाद जो होता है उसको बराबर के हम उस साइड लिखते हैं। तो यहाँ भी समझिए कि बराबर के उस साइड क्या लिखना है, बराबर के इस साइड क्या लिखना है। व्युत्क्रम का योग कर रहा है तो व्युत्क्रम के दोनों के जोड़ेंगे, जोड़ला के बाद कह रहा है कि 1/3 आएगा, तो जोड़ला के बाद जो आता है वो बराबर के उस साइड आता है, जिस चलते हम लिखे 1/3 बराबर के उस साइड। 1/3 कहाँ लिखे, कहा कि जोड़ला के बाद कितना आ रहा था 1/3, यहाँ व्युत्क्रम किए, कहा कि व्युत्क्रम कह रहा था। इतना तक दिक्कत ना है, तो इतना तक दिक्कत ना है तो आगे कुछ दिक्कत नहीं होगा, इतने तक समझना ही था, यहीं तक आपको समझना है मेन। इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन इतने करवा दिए हैं कि आपको तीनों में से कोई विधि से बन जाएगा। फिर भी यहाँ हम आपको करवाते हैं, आप बोलिएगा जहाँ जहाँ दिक्कत होगा। वो तो हो गया उधर, आइए यहाँ इसको हल कीजिए। तो देखिए तो भीम पर के जोड़ घटाव लग रहा है, तो भीम पर के जोड़ घटाव पहले दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, तो जब एलसीएम लीजिएगा नहीं निकलेगा तो कैसे हो जाएगा, गुना होगा, इसका एलसीएम कैसे होगा गुना, तो x माइनस 3 इंटू x प्लस 5, इतना आपको आता है गुना करने,
नीचे वाला के एलसीएम नहीं लिया तो गुना करेंगे। जब गुना होता है भिन्न पक्ष जोड़ में तो जितना आता ना एलसीएम ओकरा में भागा देते हैं यहाँ से, तो x - 3 से x - 3 कट जाएगा। के बच गया x + 5। अब x + 5 से ऊपर वाला में गुना कीजिए, तो जब x + 5 1 में गुना कीजिएगा उतने ना रह जाएगा। जैसे 1 से आपको 5 में गुना करना है तो कितना रह जाएगा 5, 1 से आपको 6 में करना है तो 6, 1 से आप कितने में गुना कीजिएगा तो उतने रह जाता है। अब इतना धीरे धीरे बता रहे हैं कैलकुलेशन जोड़ घटाओ, तब वो तो खिलाड़ी कर रहा है। ये कट गया, जब इतना से इतना में गुना करेंगे तो इतने रह जाएगा x + 5 प्लस है तो प्लस। अब जब इसको नीचे से भागा दिए, अब एक बार एकरा नीचे से भागा देंगे, x + 5 x + 5 कट गया। अब कितना में गुना होगा x - 3 से एक ऊपर वाला में आ गया x - 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब वो वैसे रख देते हैं 1/3। अब देखिए अब होगा तीछा तीछी गुना, लेकिन देखिए तो यहाँ जोड़ घटाव हो रहा है ना, एक बार जोड़ घटाव कर लीजिए तब तीछा तीछी गुना कीजिएगा। और इसको भी एक बार गुना कर लीजिए। ये कच्ची में अब संबंध में आ गया गुना में, तो ई वाला से ई दोनों में गुना होगा, फिर ई वाला से ई दोनों में गुना होगा। इसका पहला पद से इसका दोनों पद में गुना, इसका दूसरा पद से इसका दोनों पद में गुना, पारापारी। तो देखिए तो x + 5 जोड़िए, x जोड़िए अब x जोड़िए। देखिए x प्लस में, यहाँ भी x प्लस में, तो एगो x क्या गो x 2 गो x प्लस है। देखो +5 और -3, तो एगो प्लस में एगो माइनस में तो कच्ची होता है, एगो प्लस में रहता है एगो माइनस में, तो क्या करते हैं प्लस माइनस गुना भागा में होता है। आपको एगो प्लस में रहे एगो माइनस में रहे तो बहुत बार बताएं कि हमेशा घटता है। एगो प्लस में एगो माइनस में रहे तो हमेशा घटता है। और 5 में से 3 गया 2, और चिन्ह किसका रहेगा जो बड़ा हो। तो देखिए तो 5 बड़ा है तो 5 वाला को चिन्ह लेंगे, तो 5 वाला कच्ची का चिन्ह है प्लस का, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लेंगे। ये 3 था छोटा, तो छोटा वाला का चिन्ह को नहीं लेते हैं। अभी ऊपर तो काम हो गया, अब नीचू काम करो। तो 1 से में गुना करेंगे तो 1 से x में तो कच्ची हो जाएगा x² प्लस 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 1 से 5 में तो 5x। ये वाला से पहले दोनों में करेंगे, फिर ई वाला से दोनों में करेंगे, ठीक। अब एक से करो, माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, 3 से x में तो 3x, माइनस प्लस माइनस, पंती आए 15। जोड़ घटाव सब आता है ना, सब तो नहीं गए। अब बराबर में 1/3 अब नीचे जाएगा। हाँ इधर लिख देगा, ठीक है। अब गुना, अभी गुना ना, अभी जोड़ घटाव एक बार होगा लग रहा है कि चाहे कर दो एक बार कर दो ना, गुना हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। देखिए बराबर में 1/3, तो जब 3 से यहाँ गुना कीजिएगा ना और इतना से इतना में, तो जब इतना से 1 में गुना कीजिएगा तो इतने ना रह जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप गुना कर लीजिए, पहले क्या करिएगा एक कीजिए। तो x² है, x² जरूर कोई ना है तो x² लिख दें। अब फिर है 5x और 3x, तो देखो 5x प्लस में है और 3x माइनस में है, तो एगो प्लस में एगो माइनस में तो हमेशा घटेगा। तो 5 में 3 गया 2, और चिन्ह किसका रहेगा प्लस, तो प्लस 2x। 5 में 3 गया 2x और -15 और फिर इतना से इतना में गुना किए तो इतना ना रह गया। अब बराबर में कीजिए और 3 से यहाँ गुना कर दीजिए, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6, ये इतने आल था 3x - 15, ठीक है। अब आइए अब 100 ला के सब केने ला लीजिए, तो देखिए तो 1² ऐसे रहेगा, ठीक। और यहाँ देखिए 2x है प्लस में और यहाँ भी प्लस में, तो यहाँ के कच्ची में हो जाएगा तो प्लस 2x। अच्छा अब आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है तो आप एक बार यहाँ 4x लिख सकते हैं, लेकिन उसको हम इन्हें लानते हैं, कितना होगा 2x, इन्हें 6x अथी में है प्लस में, इन्हें कच्ची में होगा -6x। ये -15 है, उन्हें प्लस में 6, तो इन्हें के -6, उन्हें कुछ ना रहा तो कच्ची हो जाएगा 0। अब देखो x², देखो 2x और -6x, तो एगो प्लस में एगो माइनस में है, तो क्या करेंगे हमेशा घटाएंगे और चिन्ह किसका लेंगे माइनस का नहीं मैंने बड़ा वाला का, तो बड़ा 6 तो 6 वाला के चिन्ह है माइनस, तो माइनस लेंगे और घटा देंगे। 6 में 2 गया 4x, माइनस 2 गो है तो एगो माइनस देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो 15 6 21 बराबर 0। अब देखिए तो कॉमन फॉर्म कुछ लगा लियागा नहीं लियागा, तो कच्ची आ गया द्विघात समीकरण के रूप में। ये किस रूप में आया, द्विघात समीकरण के रूप में आया। तो आपको क्या बताए थे कि द्विघात समीकरण को आप 3 विधि से हल कर सकते हैं, गुणनखंड,
पूर्ण वर्ग और द्विघाती सूत्र। तो हमको क्या कहें आपको कि सबसे बढ़िया कौन विधि है? द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र से बनाने के लिए आपको ABCD चाहिए। कैसे चाहिए? ABCD। तो ये ABC तो आराम से मिल जाता है। तो यहाँ कैसे हो जाएगा? यहाँ A बराबर कैसे हो जाएगा? देखिए तो x स्क्वायर के बगल वाला के है 1 और B बराबर होता है x के बगल वाला -4। C के जगह कैसे हो जाएगा? ये पूरा -21। तो D भी निकाल दीजिए। हैं? अच्छा अब ठीक है, अब ठीक है, ज़्यादा दूर हो गया -21। अब D भी ना ABC मिल गया। तब D बराबर देखिए, D बराबर कैसे होता है? B स्क्वायर -4AC। ठीक, यहाँ कीजिए तो B स्क्वायर, तो B की जगह खाली उठा कर रख दीजिए -4 का स्क्वायर -4A। A की जगह कितना? 1 और C की जगह -21। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। माइनस माइनस देखिए कैसे हो जाएगा? प्लस 21 चौके, तो 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौ 84। तो 4 6 10 के 0, 8 1 9 1 10। तो D का मान कितना आ गया? 100। तो जब ABCD आपको मिल गया तो आपको द्विघाती सूत्र से निकाल दीजिएगा। ABCD मिल गया तो द्विघाती सूत्र से निकल जाएगा। तो कैसे होता है द्विघाती सूत्र? -D + -√D/2A। द्विघाती सूत्र से, ठीक, x बराबर यानी x के मान बराबर -B दिख रहा है प्लस माइनस √D बटा में 2A। -B प्लस माइनस √D बटा 2A। अच्छा आपको इसमें दिक्कत नहीं ना होगा कहाँ से कहाँ क्वेश्चन चल गया? देखिए यहाँ से आप यहाँ ले गए, ये हो गया, इधर से गया यहाँ से इससे, ठीक, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से आपको यहाँ है, ठीक ना? दिक्कत नहीं ना? आइए अब यहाँ का चीज़ करना है, इसको मान को रखना है द्विघाती सूत्र से x बराबर -B प्लस माइनस √D बटा 2A। ये क्या है? द्विघाती सूत्र है। कौन सूत्र है? द्विघाती सूत्र है। नीचे तक, ठीक। अब आइए यहाँ रखें माइनस, तो माइनस रखेंगे, कह रहा है कि -B, तो B की जगह देखिए कितना आया है? -4 आया है। तो -4, ये माइनस पहले ही से था और B की जगह -4 आया, तो 2 माइनस आया, तो एक बंद कर दीजिए, ठीक। अब प्लस माइनस √D, तो D की जगह कितना आया है? 100 और बटा में 2A, तो 2 गुने A की जगह कितना है? 1 रख देंगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस शुरू में नहीं लिखते हैं, 4 प्लस माइनस 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10 बटा में 2। तो एक बार एक प्लस में लिखिए एक बार, तो 4 प्लस 10 बटा में 2 और 4 माइनस 10 बटा में 2, तो 10 और 4 14, 14 बटा 2 बराबर 7। यहाँ देखिए 4 में से 10 गया तो माइनस, 10 में से 4 गया 6 बटा 2 बराबर -3। ये हो जाएगा अमान्य। क्या कि कोई की उम्र माइनस में रहेगा? माइनस मतलब क्या चीज़? 0 से भी कम। तो कोई 0 साल का होगा या 1 दिन का, 1-2 महीना का, माइनस में कैसे जाएगा? 0 दिन का कोई होगा, 1 दिन का मतलब 1 घंटा का, 2 घंटा का, माइनस में उम्र नहीं होता है, ये चलते इसका अमान्य हो जाएगा। तो मान कितना आ जाएगा x का? 7। तो आपको कच्ची निकालना था वर्तमान आयु, तो अतः में लिख दीजिएगा, अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर का जी था x। तो x बराबर कितना आया? 7 वर्ष। बस ये तो निकालना था, निकल गया ना। वर्तमान में कितना रहेगा? 7। आपको 4.3 का ही है चौथा क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए, उतारना है। तो खाली आप यहाँ तक उतारिए, इसके बाद आप हल कर लीजिएगा। है कि पूरा उतारना है? पूरा उतारना है तो पूरा उतारिए, लेकिन अपना से मेहनत कीजिए। खाली हमारा मेहनत कर से कुछ ना होगा, जब तक आप अपना से नहीं पढ़िएगा तब तक। अब आगे बताएं, ये था 4.3 का चौथा क्वेश्चन, 7 वर्ष। आंसर भी दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा रोकते हैं, आपको उतारना है ना, रोक देते हैं। एक हो गया ना, ये क्वेश्चन बना आधा घंटा में।
तो आपको बताने के लिए हम आधा घंटा लिए हैं, लेकिन आपको बनाने के लिए कितना लेना है? मुश्किल से 5 मिनट। अब इसको हम 5 मिनट भी बना देते, धड़ा धड़ा बना देते, लेकिन बनाना और समझाना में फ़र्क है, ठीक ना। आपको बनाना है थोड़ा फास्ट, वहाँ टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन मात्र आपको 4 ही को मिलेगा। 5 नंबर वाला क्वेश्चन कितना बनाना है? 4 गो। हाँ, इस चैप्टर से, हाँ 8 गो में 4 गो बनाना है। इस चैप्टर से ये गो रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। मान लीजिए कि इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा? 5 नंबर वाला 1 गो, और 1 नंबर वाला आएगा 8 गो, कम से कम 7 से प्लस रहेगा, 8 से 10 गो 1 नंबर वाला। हाँ ऑब्जेक्टिव रहेगा 8 से 10 गो, और 2 नंबर वाला रहेगा 3 गो। तो जोड़िए 10 नंबर होने और 3 दूनी 6, 16, 5, 21। इस चैप्टर से 20 नंबर आपको मिलेगा। कितना? 20 नंबर। एगो 5 नंबर हुआ, 10 गो 1 नंबर हुआ। हाँ ये कन्फर्म रहता है, मैंने कभी कभी नहीं रहता है। जैसे अगर आप 3 से रह गया तो इससे नहीं रहेगा, मतलब ज़्यादा चांस है, मैंने 90% चांस है कि एगो रहता है इस चैप्टर से। अब आइए थोड़ा, हाँ नहीं पूछा तो उतना ध्यान नहीं देखे ना, बता दे तो वो आएगा ना। मान लीजिए 5 नंबर नहीं पूछे तो 10 को पूछेगा ऑब्जेक्टिव, और 3 को एकदम फिक्स रहता है 2 नंबर वाला, तो 10 और 6 16, तो 16 नंबर आपको कम लग रहा है। अब आइए 4.3 का 5वां क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? तो पहले अगर मिटा रहे था ना, हो गोड़ दुखा रहा है, बैठले गोड़ दुखा रहा है, बढ़िया है। और खड़ा है से हमरा ना दुखा रहा है। तोहनी के इतना फुटानी है ना, कैसे पढ़ेगा तोहनी? बैठी में गोड़ दुखा रहा है, इतना सुकवार लेकर ना ले दे। हाँ कच्ची वैसे का कर रहा है यार, कलुआ तोरा। तो बड़ी का तो बिगड़ गया है। गर्मी लगेगा ना हो, आवे न गर्मी लग रहा तो बर्दाश्त करो तब ना। 1 महीना गर्मी है, 1 महीना कष्ट कर लो थोड़ा सा, फिर तो आइए है आराम। बरसात में जाना चौघर मारे, फिर ना गर्मी लगेगा, उन्हें ठंडा ठंडा हवा मिलेगा ताने ताने। देखो ना बाबू 4.3 का 5वां क्वेश्चन। चौथा समझ में आया ना बढ़िया से? हैं? हम तो सोच रहे थे कि आजो काम मांग रही वाला उदाहरण ले पड़ेगा, लेकिन ऐसे हो गया। अब आइए 4.3 का 5वां क्वेश्चन। 5वां कह रहा है, अब क्वेश्चन को इसको बनाने के लिए आपको बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और जे पूछेगा ओकरे आप एक्स मानिएगा। इसको मेन दिक्कत यही है कि कच्ची माने और क्या क्या बैठा कि समीकरण के रूप में आ जाए। मेन आपको समीकरण के रूप में बदलना है, इसके बाद तो आराम से हल हो जाएगा। तो समीकरण के रूप में बदलने के लिए बड़का है, पढ़ो तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट, मैंने क्लास में टेस्ट हुआ जिसमें शेफाली के गणित और अंग्रेजी में, मैंने कौन कौन विषय का टेस्ट हुआ? गणित और अंग्रेजी। और टेस्ट देने कौन गई थी? शेफाली। क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। प्राप्त किए गए अंकों का योग, आप यहाँ ध्यान से समझिएगा। आइए तो इधर कह रहा है कि टेस्ट हुआ, क्लास में टेस्ट हुआ कच्ची का गणित का, गणित और अंग्रेजी का, गणित और शेफाली का एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, दोनों के प्राप्त किए गए अंकों का योग, मैंने इतना नंबर आया ना दोनों में से, इन्हीं के जोड़ेंगे ना तो अंकों का योग 30 आएगा। तो जोड़ने के बाद जाता है वो बराबर कौन रहता है? तो यदि गणित वाला अंग्रेजी वाला में जितना नंबर मिला उन्हीं दोनों नंबर के जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा? 30 आएगा। इतना समझ में आया? कच्ची कर रहा है, कह रहा है कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग, मतलब दोनों को जोड़ेंगे, गणित वाला नंबर और अंग्रेजी वाला नंबर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। अब आगे पढ़िए, अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, यदि उसको गणित में, फिर देखिए क्या करा है, गणित में 2 अंक अधिक, 2 अंक अधिक, तो फिर यहाँ लिखते हैं गणित और अंग्रेजी, गणित और अंग्रेजी। फिर कह रहा है ना कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, तो 2 अंक अधिक तो 2 अंक जोड़ेंगे, गणित वाला जितना नंबर है ना ओकरा से कह रहा है कि 2 अंक
अधिक, तो गणित में जितना नंबर आएगा उतना में 2 जोड़ेंगे तो 2 अंक अधिक, और यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो कम कहेगा तो 3 घटाएंगे, अंग्रेजी वाला नंबर से 3 घटाना है, और गणित वाला नंबर में 2 जोड़ना है। 2 अंक अधिक मतलब ज़्यादा तो 2 जोड़ेंगे, और कम कहेगा तो घटाएंगे। इतना तक समझ में आया? पहले कहा कि गणित और अंग्रेजी के जितना नंबर आया है दोनों नंबर के जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30। फिर कह रहा है कि गणित में के यदि 2 अंक ज़्यादा मिलता, मैंने कह रहा है जैसे पहले जितना मिला ना, कह रहा कि यदि हमारा गणित में 2 नंबर ज़्यादा मिलता ना और अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिलता तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। मतलब गणित में यदि हमरा 2 नंबर ज़्यादा देते हैं और अंग्रेजी में 3 नंबर कम देते हैं, तब हम दोनों अंकों का गुणनफल करते ना तो हमको कितना आता? 210 आता। अंकों का गुणनफल मतलब गुना कैला के बाद। कब गुना करना है? जब गणित में 2 नंबर ज़्यादा मिले और अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिले, तब यदि हम दोनों का अंकों का गुणनफल अंकों का गुणनफल मतलब अंकों के गुना कैला के बाद कितना आएगा? 210। तो आपको 2 गो लोग कहाँ निकाल रहा है? क्या वो कहाँ निकाल रहा है? 2 गो। तो आपको निकालना का चीज़ है तो उनके मानेंगे। अब आगे बढ़िए, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको बढ़िया से, कच्ची कच्ची कहा। अब आगे कह रहा है ना कि उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंकों का योग ज्ञात कीजिए। क्या बढ़िया, खोलो खोलो तो पूरा, चलो ठीक है। लाइट कट गया तो आप गर्मी लगेगा, देखो नहीं। अच्छा इतना जितना का बोले उतना समझ में आया है? कह रहा था कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30, तो दोनों का नंबर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। और फिर गणित में यदि 2 अंक ज़्यादा मिले 2 अंक जोड़ देंगे, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो 3 घटा देंगे। तो दोनों का जब दोनों नंबरों के गुना करेंगे ना तो 210 आएगा। तो हमको निकालना है ना कि गणित दोनों विषय में प्राप्त किए अंकों का ज्ञात कीजिए। दोनों विषय में यानी गणित में कितना हाँ गणित अंग्रेजी में कितना, बड़ी समझदार हो गया हो। मैंने गणित में कितना नंबर आया है और अंग्रेजी में कितना नंबर आया है। तो आपको क्या बोले थे कि जो आपको निकालना है उसी को मानना होगा। तो आइए यहाँ हल 5वां, तो माना कच्ची मान ले, कच्ची का x माने। या तो आपको पता नहीं है कि गणित में कितना नंबर मिला है और अंग्रेजी में कितना नंबर मिला है, तो कोई एक मान लीजिए, या तो गणित में मानिए x या तो अंग्रेजी को मानिए x। जैसे उदाहरण ले लो फिर का है, समझ में आ गया? जैसे देखो यहाँ गणित है और अंग्रेजी, गणित और अंग्रेजी, ठीक। दोनों में प्राप्त अंकों का जो कितना है 30। यदि आपको ये वो के मालूम रहेगा, देखिए मान लीजिए एगो में 15 नंबर आया तो दूसरा कितना आएगा? जैसे देखिए टोटल अंक आपको 30 नंबर मिला है 2 को विषय मिला के। यदि एगो में यदि आपको 10 नंबर मिले, यदि गणित में आपको 10 नंबर मिले तो अंग्रेजी में कितना नंबर मिलेगा? 20 नंबर, तभी ना 30 होगा। यदि आपको एगो मालूम रहेगा तो दूसरा आप निकाल सकते हैं। यदि आपको गणित नहीं मालूम है, अंग्रेजी मालूम है, मान लीजिए अंग्रेजी में आया आपको 13 नंबर, 13 नहीं जोड़ में घटा में देखिए, मान लीजिए अंग्रेजी में कितना आया 5 नंबर, अंग्रेजी में क्या नंबर आया 5 नंबर, तो गणित में क्या नंबर होगा 25 नंबर। तो आप देख रहे हैं कि यदि एगो हमको पता हो रहा है तो दूसरा अपने आप आ जा रहा है। यदि आपको एगो विषय में नंबर पता चल जा रहा है तो दूसरा अपने आप आ रहा है। इतना समझ में आया? तो हम आपको क्या मालूम होना चाहिए? कोई एगो में यदि मालूम होगा, देखिए यहाँ यदि कोई एगो विषय के नंबर यदि मालूम हो जाए, गणित या अंग्रेजी का, गणित या अंग्रेजी का, देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना जाए यहाँ समझिएगा। तो यदि आपको कोई एगो विषय का नंबर पता हो तो दूसरा विषय का नंबर निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो आपको दोनों मानने के लिए ज़रूरी है। आप जिससे आपको क्या कहें, हाँ हो जाओ, खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, उधर कैमरा नहीं जाएगा। गर्मी लग रहा है तो खोल दो बुसट ज़्यादा गर्मी हो गया, आएगा 5 मिनट में आएगा। जब गर्मी लग रहा है तो जब पंखा चलेगा ना तो बहुत एकदम सुकून मिलेगा, ठंडा लगा पूरा। यहाँ समझ में आया? तो हम क्या कहते हैं आपको कि जो निकालना है तो हमको गणित का भी नंबर निकालना है और अंग्रेजी का भी निकालना है, तो दोनों मानिएगा। आपको क्या हुआ यहाँ, यदि एगो मालूम चल रहा है तो दूसरा अपने आप आ जा रहा है। या तो आपको गणित में पता चल जाए या फिर अंग्रेजी में, कोई एगो मालूम रहेगा तो एगो अपने आप आ जाएगा।
तो हम कोई आप मान सकते हैं, तो केकरा मान लें? गणित का मान लें। तो माना गणित में प्राप्त अंक, माना शेफाली द्वारा, बस शेफाली के हटा दीजिए, करेंगे क्लास में शेफाली के गणित में और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का, लास्ट में कैसे पूछा, दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंकों का ज्ञात कीजिए। लिखे ना कि माना गणित में प्राप्त अंक, माना शेफाली द्वारा, माना शेफाली को गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर, हाँ गणित में मिले अंक बराबर, या गणित में प्राप्त अंक बराबर, गणित में प्राप्त अंक बराबर x। गणित में कितना नंबर मिला? x नंबर। तो जब गणित में आपको x मिला और दोनों के जोड़ने के बाद कितना रहा है? 30। दोनों के जोड़ने के बाद 30 रहा है, तो एगो x है तो दूसरा कितना होगा? जिससे आप इस x में नहीं समझ आ रहा, देखिए यदि गणित में इसको 5 नंबर मिलता तो अंग्रेजी में कितना मिलता? 25। तो आप क्या कीजिएगा, जितना कह रहा है देखिए इसको नहीं मालूम है, गणित में कितना मालूम है? 5 नंबर, और टोटल जोग कितना है? 30। तो टोटल जोगवा में से एगो विषय वाला नंबर घटाएंगे तो मिल जाएगा। तो टोटल जोग कितना है? 30। प्रश्न का क्या रहा है? टोटल जोग 30 है और पहला मालूम है x, तो हम क्या करेंगे? x माइनस 30 नहीं, टोटल जोग में से एगो विषय वाला नंबर घटाना है, तो टोटल है 30, 5 में से 30 घटाएंगे, 30 में से 25 अति 30 में से 5 घटाएंगे तब ना 25 आएगा। फिर से देखते हैं, होगा। हाँ एक बार फिर से देख लीजिए। आपको दोनों विषय के अंकों का योग दिया है 30, एगो हम माने हैं x, तो हमको x माने नहीं समझ में आ रहा है। यदि आपको यहाँ देखो ना, यदि आपको गणित में 5 नंबर मिलता तो अंग्रेजी में कितना नंबर मिलता? 25। गणित में 5 नंबर आया और दोनों के जोड़ने के बाद 30 आ रहा है, तो अंग्रेजी में कितना मिलेगा? 25 मिलेगा, तब ना 30 आएगा। यदि आप टोटल अंकों में से एगो विषय के अंक घटाएंगे तो दूसरा विषय आ जाएगा। तो टोटल अंक दिया है 30, टोटल अंक कितना है? 30। टोटल अंक कितना? 30। तो गणित हो गया। अब अंग्रेजी वाला देखिए, देखिए लाइन आ गया ना, अब आपको बहुत ठंडा लगेगा। हाँ रहने दो, ठीक है। अब अंग्रेजी वाले में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक किसके द्वारा? शेफाली द्वारा। जो ना पानी ले लो खुद, इसलिए शेफाली को अंग्रेजी में प्राप्त अंक, शेफाली को अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर, यहाँ समझ में आया? तो कच्ची होगा x माइनस 30 नहीं, टोटल अंक जोड़ने के बाद कितना रहा है? 30। तो टोटल अंकवा में से पहला विषय वाला अंकवा को घटाएंगे, तो 30 माइनस x। ये कच्ची आया? अंग्रेजी में प्राप्त अंक। इसी को समझाने के लिए आप इतना कर रहे थे उन्हें कानूनी, समझ में आ गया ना? है अब देखिए, हाँ एगो तो कहानी सुना दिया, इतना एगो कहानी तो हम खत्म कर दिए, लेकिन एक और कहानी देखिए, एक और कहानी कहाँ है? हाँ ये कहानी में आइए, तो आपको गणित में प्राप्त अंक कितना है? x। और कह रहा है ना कि यदि हमारा गणित में 2 नंबर ज़्यादा मिलल होता, यदि हमारा गणित में 2 नंबर ज़्यादा मिलता और अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिलता, तो हम दोनों अंकवा के अपन गुना करते ना, तो 210 आता। तो प्रश्न से अब चल देते हैं, कच्ची से प्रश्न से, इधर रुक रहा है, प्रश्न से। प्रश्न कच्ची कर रहा है कि यदि आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन जितने बार पढ़िएगा उतने ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि हमरा ना शेफाली कर रही है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता? 210। तो देखिए आपको पहले से गणित में कितना मिला है? x। और प्रश्न का चिका रहा है यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलते, तो गणित वाला नंबर में 2 जोड़ देंगे, तो पहले से x है और 2 अंक ज़्यादा मिलता तो 2 जोड़ दें। और फिर का चिका रहा है, फिर कह रहा है कि यदि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, तो अंग्रेजी में कितना मिला है? 30 माइनस x। अंग्रेजी में 30 माइनस x मिला है, और 3 अंक कह रहा है कि कम मिलते, तो 3 अंक कितना में से घटा दें? हैं 3 अंक घटा दे रहे हैं, ठीक। और कह रहा है ना कि जब इतना मिलता ना, हम दोनों के देखिए, यदि गणित में 2 अंक ज़्यादा, अंग्रेजी में 3 अंक
कम मिलता, तो इतना मिलने के बाद हम दोनों अंकों के गुना करते ना तो 210 आता। दोनों अंकों के गुना करते ना तो कितना आता? 210। तो जो आता है गुना उना कला के बाद, जैसे 6 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो गुना कला के बाद आएगा तो कहाँ जाएगा? बराबर के उस साइड। तो गुना कला के बाद आ रहा है 210, तो बराबर के उस साइड। समझ में आया? अगर अभियो समझ में ना आया तो इतना मार मारेंगे तो नहीं के ना, इतना बताने के बाद। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, समझ में आ गया? सही में ऐसा किचन रहेगा तो बना देगा पक्का? अकेला बन रहा है। अब गर्मी ना लग रहा है? ढेर बढ़िया रहेगा हो। अब ने अगर इतना समझ में आ गया तब आगे बढ़ते हैं। बस इतने समझना था। अब आप तेज लड़का हैं, कच्चे हैं। अब आपको एकदम इतना सा खाली काम करना है। अब इतना सा, इतना काम हम करके दे दिए आपको। मेन इतने हैं। अब आपको आगे कुछ मेहनत नहीं करना है। आपको जो कैलकुलेशन करना है कीजिए। गुना भाग अगर आप आता है तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जो दिमाग लगाना सच है इतना तक लगा दिए। अब बताइए आप लोग, हम बता दिए। हाँ, कोई दिक्कत है तो हाँ बोलिए। हाँ घटेगा, ये तो 30 ही हो, 30 है तो घटेगा। इसको आप एक बार कहाँ ला लिख दिए? अगर ऐसा अंक लिख के भी इसको निकाल सकते थे, लेकिन कहाँ उतना बड़ा करना है? डायरेक्ट प्लस लिखिए और यहीं कर दिए। अब इसको आप कैलकुलेशन करिए। हाँ नहीं, ये देखिए तो यो 30 है। पहले एक काम कर लीजिए तब गुना कीजिएगा। हाँ उतरो कर सकते। तो सेम अंक है ना, तो यहीं कर लीजिए ना, उन्हें 12 पड़ जाएगा। यहीं कर लीजिए। थोड़ा सा जितने आपको कम समय जाए और कम जगह जाए, ठीक, जगह से मतलब ना, लेकिन कम समय लगे। देखिए यहाँ, अब यहाँ आप लोग बताइए। हमरा जितना बताना था उतना बता दिए। अब आप लोग बताइए। ये ऐसी रहेगा, जुटेगा इसमें 2, ये ऐसी रहेगा x + 2। तेरा छोड़ दिए, ठीक। लेकिन एक में लग रहा है कि 30 है, 3 है, यानी में काम धंधा हो गया। एक जात का लग रहा है। तो 30 है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो कच्ची का चिन्ह दे। बड़ा है प्लस में तो प्लस में रहेगा। तो 30 एगो प्लस में एगो माइनस में तो हमेशा घटता है। 30 में से 3 घटेगा तो कितना? 27 - x। आइए तो बराबर 210। ये गुना में है ना। अब आइए यहाँ है तो ई वाला से दोनों में गुना, फिर ई वाला से दोनों में गुना। आइए 1 से 27 में गुना कीजिएगा तो 27x। अब 1 से फिर x में कीजिए तो प्लस माइनस माइनस x गुने x, तो x²। अब 2 से कीजिए प्लस 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 27 दूनी 54। हाँ 7 दूनी 14 के 4, 2 दूनी 4 1 5। अब प्लस माइनस माइनस 2x। हाँ इसी बोलो दम धड़ा धड़ा, तब ना लगेगा कि समझ में आया। देखिए तो हाँ, तो क्या कीजिए ना कि शुरू में आप जहाँ भी देखे होंगे तो x² को देखे होंगे ने, तो हैं एक क्या कीजिए ना केने लाल नीचे, तो माइनस x² का शुरू में रहता है x², तब x रहता है, तब अचर राशि रहता है। अब 27x और -2x है। देखो प्लस में एगो माइनस में है, और बड़ा कौन है? 27। जो बड़का जो प्लस में है तो यहाँ प्लस के चिन्ह रहेगा। चिन्ह कौन डिसाइड करेगा? जो बड़ा हो। तो बड़ा है 27 है, छोटा है तो बड़ा वाला चिन्ह लेंगे। एगो प्लस में माइनस तो हमेशा घटेगा, बड़का में से छोटका। 27 में से 2 गया 25x, ये हो गया 25x। अब देखिए +54। अब उन्हें देखिए तो 210 उन्हें प्लस में है, इन्हें के माइनस 210 होगा बराबर 0। देखिए तो यहाँ एक एलियन है, एक में काम धंधा होगा। काम धंधा करिए तो प्लस 54 का करना है। अब देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में है, तो बड़ा देखिए बड़ा चिन्ह किसका है? बड़का है माइनस में, या माइनस के चिन्ह रहेगा। बड़का में छोटका घटेगा, तो पहला से पहला घटाई तो 0 में से 10 नहीं घटेगा। 0 में 4 तो यहाँ से लेंगे तो 10, 10 में 4 गया 6, दूसरा 1 लेकिन दे दिया ना तो 0 हो गया। तो 0 में से नहीं तो 10 में से 5 गया 5, ये 2 था तो 1 दे दिया तो कितना हो गया 1 बराबर 0। लेकिन थोड़ा सा खाली इतना देख लो, ये जो माइनस है ना तो शुरू में माइनस कभी नहीं रहता है। तो माइनस को हटाने के लिए हम माइनस लेंगे कॉमन, और जो कॉमन ले आता है उकरे से भागा दिया है। तो माइनस से माइनस कट गया, आ गया प्लस में x²। और फिर माइनस प्लस माइनस 25x
माइनस माइनस प्लस 156 बराबर जीरो। देखिए तो माइनस गुना में है, यहाँ जाके भागा में होगा तो जीरो के कुछ फर्क पड़े वाला है। कोई जाए ओकरा जीरो ले लेगा, डुबा देगा ओकरा। जीरो मतलब अपना मिला लेगा। तो -1 जाके कच बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 बराबर जीरो। ये कची आ गया द्विघात समीकरण के रूप का आ गया। तो जब द्विघात समीकरण आ गया तो आप हल कर लीजिएगा। हाँ तो हल कीजिएगा, फिर ही बता रहे हैं। अब हम लिखेंगे, आप लोग बोलिएगा, ठीक? तो आप जान जाएंगे समझ में। इसको मिटा देना, मेन तो यही था स्ट्रक्चर, यही तो समझे वाला था। अब इतना बताला के बाद अगर तोहनी गलत करेगा तब बहुत मार मारेंगे फिर। ये बंद कर दो, यहाँ चमक रहा है बराबर हैं। आइए तो तनी एक लाइन में कहने कर दें। देखो बाबू बोलो आप तोहनी। ये बराबर एक, देखिए तो इसमें ये होगा यहाँ, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो ए के जगह कितना हो जाएगा? ए के जगह और बी के जगह -25। सी बराबर प्लस में 156 है ना। कुछ कॉमन उमन नहीं ना मिल रहा है, इस सब पर ध्यान दीजिएगा। कबो कबो कॉमन उमन आ जाता है। अब ए बी सी आ गया तो आपको द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए आपको चाहिए ए बी सी डी। कैसी चाहिए? ए बी सी डी चाहिए ना। ए बी सी तो आ गया और डी निकालना क्या करेंगे? डी बराबर कैसे होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहाँ लिख रहे हैं वो? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के जगह कितना है? -25 का स्क्वायर कर दें। अब बोलिए -4, ए के जगह कितना है? और सी के जगह 156। 25 के वर्ग होता है 625, माइनस प्लस माइनस, तो 4 एकम 4, फिर 4 को नहीं कीजिए तो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 और 15 चौके 15 का पड़ा पड़िए 15 15 चौके 60 और 6 चौके 24 के 4 तो हासिल 2 था ना। तो 15 चौके 60 और 2 62, 624। तो 625 में से 24 गया तो 1। तो डी का मान कितना आ गया? 1। जब ए बी सी डी आपको मालूम हो गया तो अब आइए ब्रह्मास्त्र लेके दो। द्विघात सूत्र से कची बराबर, कची का मान निकालना है x का ना। द्विघाती सूत्र से x बराबर -b। तो नहीं बोलो, हम खाली लिखेंगे। समझ में आ गया नहीं सूत्र? तो माइनस है, अब b की जगह कची है -25। तो जब 2 का माइनस आता है तो कची होगा? प्लस में दे दें। डी के जगह कितना है? रख दें खाली, बटा में एक जगह कची है 1। फिर माइनस माइनस प्लस 25 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 बटा में 2। देखिए थोड़ा सा आपको बताते हैं। द्विघाती सूत्र आपको लग रहा है कि सबसे आसान है? का है? क्योंकि सूत्र है, खाली आपको हम उठा के ए बी सी का मान यहाँ से रख दिए और फिर डी का मान निकाल यहाँ से उठा के में रखे और फिर डी का मान इस सब के मान रख के यहाँ और निकाल दिए। खाली उठा के मान आपको रखना है। इस चलते द्विघाती सूत्र सबसे आसान हो जाता है। जब भी बनाइएगा तो द्विघाती सूत्र से बनाइएगा, ठीक? इसी चलते आपको बार बार करें कौन सूत्र से हमेशा बनाना है। लेकिन यदि कह दिया जाए कि आप गुणनखंड विधि से बताइए तो गुणनखंड से बना दीजिएगा। क्या कि मजबूरी का नाम कच्ची है गांधी जी। जौन से कहेगा हम तौन से बताएगा। मैंने मानना है गुणनखंड से बनाने के लिए, लेकिन फिर भी बनाएंगे। काहे कि गुणनखंड से कहा है। यदि पूर्णवर्ग विधि से कहे तो पूर्णवर्ग विधि से बनाएंगे। काहे कि पूर्णवर्ग विधि से कहा है, लेकिन ना कहे तो अपना मन से चलेंगे। जब तक कोई ना कुछ बोले तो अपना मन से चलेंगे। हाँ, जौन मन कर आ जाइए। तो यहाँ जाता है 25 प्लस 1 बटा 2। एक बार माइनस रखिए, लग रहा है कि दोनों प्लस में आएगा। का हो तो 25 अब 1 26 बटा 2 बराबर एगो आ जाए कितना? 25 में से गया 24 बटा 2 बराबर
12। तो x का मान देखिए कच्ची कच्ची आ जाएगा। x का मान कच्ची आया यहाँ 12 एक बार 12 भी आया, एक बार 13 भी, एक बार 12 एक बार 13 आ गया। जब 13 12 आया कच्चे आया 13 12। तो इस क्रम में से दोनों हो सकता है, या तो आंसर में आएगा, या तो 12 है या तो 13। तो देखिए तो यहाँ कच्चे आपको निकालना था दोनों विषय में प्राप्त अंक, दोनों विषय में प्राप्त अंक। तो देखिए तो हम कच्चे मान थे मानस से फाली का गणित में प्राप्त अंक कितना x, तो गणित में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा 13 तो गणित में प्राप्त अंक x है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 भी हो सकता है और 12 भी। और फिर अंग्रेजी वाला निकालना है तो 30 माइनस x, अंग्रेजी वाला कच्ची है 30 माइनस एक बार 13 रखेंगे, एक बार 12 रखेंगे। तो अंग्रेजी में है 30 माइनस x, तो 30 और माइनस x की जगह एक बार 13 रख दीजिए, तो 13 रखिए तो कितना आएगा देखिए यहाँ 3 में से गया 17। कैसे तो नहीं घटा रहा है वो, 3 में से पाला ना घटाएंगे हाँ ठीक है। देखो पहले इसको में से घटाएंगे, कहाँ से लेंगे तो 10, 10 में 3 गया 7, ये 3 था देख देते 2 हो गया, 2 में से गया 1, ये 17 आया। और फिर एक बार कैसे करना है या देखो यहाँ 30 माइनस 12 बराबर 18। तो याद तो देखिए यहाँ 17 18 12 13। हाँ, तो दोनों विषय में प्राप्त अंक 13 12 17 18 हैं, अतः में लिख दीजिए ना, 18 अतः गणित में प्राप्त अंक 13 होगा या 12, 13 या 12 होगा, 13 या 12। एवं अंग्रेजी में 12 व 18 हैं गणित में 13 व 17 13। अच्छा तो एगो ही में से उठाइए, एगो ही में से उठाइए गणित में वो 13 औचूला ले लीजिए। हाँ, इस फर्स्ट वाला लीजिए, यहाँ फर्स्ट वाला लीजिए 13 17 गणित वाला में रखना है 12 12 व 18 हो गया। तो कोई रख सकते हैं 12 या अंग्रेजी में 18 होगा, कोई रख सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों का जोड़ेगा तो 30 आएगा ना, 12 18 30 दोनों में अंग्रेजी में बेहतर है। उतना है। ठीक है, या तो में आंसर आएगा कि दोनों प्लस में आ गया। समझ में आया, कोई दिक्कत एक बार देख लीजिए बढ़िया से, उतारना है तो उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। कहाँ तक नोट कीजिएगा, सिर्फ यहाँ तक, मेन यही है। बाकी आपको कैलकुलेशन है, इतने कैलकुलेशन करवा दिए हैं कि आपको दिक्कत नहीं है। आपसे क्वेश्चन बनाएंगे ना तो छोड़ देंगे आधा दूर, यहाँ तक ला हाँ, चाहे बता देंगे हो गया ना उतना। अब आइए छठा क्वेश्चन, 4.3 का छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण। 4.3 का छठा क्वेश्चन यहाँ तक दिख रहा है, हाँ, छठा का हल क्यों लेना देखता रहे हो, तब तो ठीक है। देखो यहाँ कर रहा है छठा का क्वेश्चन, पेन का ला रहा है वो देखो ना 4.3 का छठा क्वेश्चन कर रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण। खेत है कची है, खेत कैसन खेत है, कैसन खेत है आयताकार। आयत में होता है 2 भुजा बराबर और कोई 2 भुजा बराबर। इतना बढ़कर ना कर लीजिए वीडियो, देखिए तो देखिए तो ये जितना है वह इतना है, ये जितना है उतना ही है। तो आयत में 2 भुजा बराबर होता है। कह रहना है कि खेत कैसन है आयताकार, ज़्यादातर खेत आयताकार ही रहता है। आयताकार खेत का विकर्ण कची विकर्ण, तो आप देखिएगा आयताकार खेत में विकर्ण कची होता है। तो कोई एगो कोना से एगो कोना पछल जो है विकर्ण होता है। जब यहाँ से यहाँ जाइएगा ना, ये हो गया आयताकार का विकर्ण, कची है ये हो गया विकर्ण, ठीक। आयताकार खेत का विकर्ण, इसको कची कहेंगे विकर्ण। ये है आयताकार खेत, कैसन है आयत लिखे ना, बस आयत। ये टोटल पूरा कची है आयत, जिसमें कची है विकर्ण, कची है विकर्ण।
आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो इसमें देखिए एगो बड़ा भुजा एगो छोटा भुजा है, तो देखने में बड़ा भुजा लग रहा है, ये कच्ची हो जाएगा बड़ा भुजा, ये कच्ची हो जाएगा बड़ा भुजा। हाँ ठीक, ये है बड़ी भुजा और ये हो जाएगा, ये कच्ची हो जाएगा छोटी भुजा। ऐसे लिख देगा, ऐसे लिख छोटी भुजा, ठीक, ये हो जाएगा छोटी भुजा। वो बड़ी भुजा भी छोटी भुजा, ये जितना रहेगा उतना नहीं रहेगा, ये जितना रहेगा उतना नहीं रहेगा, क्या कि आयत में दो भुजा आपस में बराबर होती है, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। ये विकर्ण हो गया, बड़का छोटका हो गया, आयताकार हो गया। इतना समझ में आया? आयताकार, विकर्ण और छोटी व बड़ी भुजा। अब देखिए आगे आते हैं, कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटकी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ये छोटका भुजवा से ये जो विकर्णवा है ना, 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटकी भुजा ना मालूम है, यदि मान लीजिए कि 2 है तो एक से विकर्ण का चाहिए 60 मीटर ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 2 + 60 होगा ना। लेकिन हमारा छोटका मालूम नहीं है, आगे पढ़ते हैं। यदि ना मालूम है तो x मान लेंगे। अब देखिए अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं। आधा दूर क्वेश्चन पढ़ के हल नहीं कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, थोड़ा सा मन में देखिएगा कि कच्ची माने और कच्ची हल करें। कच्ची मान के एक बार मन में बना लीजिएगा, नहीं तो आधा दूर जाके गलती हो जाए तो गलत बात ना है। आधा दूर बनाए, टाइम भी लगाए, मेहनत भी किया, गलती हो जाए और काट कूट कीजिएगा वहाँ बोर्ड में तो नंबर काटेगा और फिर टाइम ही बर्बाद हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए और मन में उसको देख लीजिएगा कि कैसे हल करे, तब बनाने के लिए शुरू कीजिएगा, ठीक। अब आइए, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, छोटका भुजा से 60 मीटर अधिक है। जो विकर्णवा है कच्ची, जो विकर्ण है वो छोटकी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि थोड़ा छोटी भुजा मालूम रहेगा तो विकर्ण निकाल लीजिएगा, हैं। और फिर आगे बढ़िए, इतना अभी तक इतना ना कहा है बात। फिर कह रहा कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, जो बड़का भुजवा हो ना, बड़का भुजवा वो छोटका भुजवा से, छोटका भुजवा से बड़का भुजा, छोटका भुजा से बड़का भुजा छोटका भुजा से 30 मीटर अधिक हो। तो छोटका भुजा से 30 ज़्यादा, तो छोटका में 30 जोड़ेंगे तो बड़का आएगा। विकर्ण निकालना, विकर्ण कहा ना कि छोटका से 60 ज़्यादा, तो छोटका में हम 60 जोड़ेंगे तो विकर्ण आ जाएगा। तो आपको विकर्ण निकालने के लिए छोटका भुजा में 60 जोड़ना होगा और बड़का भुजा निकालने के लिए छोटका भुजा में 30 जोड़ना होगा। तो हमारा छोटका भुजा मालूम रहेगा तबे ना हम जोड़ेंगे घटाएंगे। तो अब यहाँ आया ना बात कि केकरा माने। आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ी सा है। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें, तो हमरा आपको क्या कहे थे कि जो ज्ञात करना है ओकरे मानेंगे, जो ज्ञात करना है ओकरे मान लेंगे, ठीक। आपको ज्ञात कैसे करना है, हैं छोटका भुजा देखिए, हाँ जी देखिए ना, ये यहाँ पूछ रहा है कच्ची, पूछ रहा है कि हमें खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। तो खेत में 2 गो तो भुजवे है, एगो बड़का भुजा एगो छोटका भुजा, 2 भुजा ना है, तो ये हमारा निकालना है। यदि तो आप देखिए बड़का के माने कि छोटका के माने, तो यहाँ देखिए तो दोनों में छोटका आ रहा है। यदि आपको छोटका मालूम रहेगा तो बड़का भुजा अपने आप मालूम हो जाएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन में था ना, यदि अंग्रेजी वाला नंबर पाता है तो गणित वाला अपने आप निकल जा रहा था, हैं। तो कोई ये को मानेंगे तो दूसरा भुजा निकल जाएगा। इतना समझ में आया? कह रहा ना है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए, जितने बार क्वेश्चन पढ़िए उतने समझ में आएगा। क्वेश्चन कर रहा था कि यदि एक आयताकार खेत का विकर्ण, आयताकार खेत का विकर्ण छोटका भुजा से 60 मीटर अधिक हो, तो हमारा छोटका भुजा मालूम रहेगा, विकर्ण जो हो छोटका भुजा से 60 मीटर अधिक हो, तो छोटका में हम 60 जोड़ेंगे तो विकर्ण आएगा। तो छोटका मालूम रहेगा तबे ना जोड़ेंगे, ठीक। अब आइए, फिर कह रहा कि बड़का भुजा छोटका से 30 मीटर अधिक हो, तो हमारा छोटका मालूम रहेगा तबे ना पता करेंगे बड़का भुजा। तो अब छोटका जब हम x मानेंगे, देखिए यहाँ यदि छोटका के जगह x रखेंगे तो आ जाएगा x + 30, तो बड़का भुजा अपने आप निकल जाएगा। छोटका को x मानेंगे हो जाएगा x + 60, तो विकर्ण भी मालूम हो जाएगा। जब x के मान वाला आ जाएगा तो हम समीकरण बना के x का मान निकाल के फिर रख सकते हैं। जैसे x में जुटेगा नहीं, लेकिन हम x जब मानेंगे तो समीकरण बनेगा। समीकरण बनाने के बाद हम x के मान निकालेंगे, x के मान निकाल के यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा विकर्ण बड़का भुजा।
तो भाई इतना समझ है, इतना आपको समझना था। अब इसको लिखिए, कह रहा है कि हल। तो आपको इतना में निष्कर्ष करने के बाद आपको कच्ची मानना है, छोटका भुजा केकरा मानना है? हाँ, आयताकार खेत की छोटका भुजा या छोटकी भुजा कहो या छोटी भुजा कहो, जैसे आपको समझ में आए। तो माना आयताकार खेत इतना बड़का लिखेला जरूरी है? हाँ जरूरी है। तो आयताकार खेत का विकर्ण, थोड़ा सा पी लेते हैं। देखो यहाँ कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, वो सब छोड़िए ना, आपको इतना निष्कर्ष में पता कि ना कि किसको मानना है। मान लीजिए डायरेक्ट, क्या इतना बकवास कर रहे हैं। देखिए, माना आयताकार खेत था कि भूखंड था? एक आयताकार खेत का विकर्ण, आयताकार खेत। माना आयताकार खेत की छोटकी भुजा, छोटी भुजा कैसी होगा? एक्स होगा नहीं? माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा एक्स, तो बड़का भुजा कच्ची होगा एकरे अनुसार, तो बड़ी भुजा, तो इसलिए बड़ी भुजा बराबर, तो छोटका एक्स है तो बड़का जो है ना से छोटका से 30 ज़्यादा है, बड़का जो है छोटका से 30 ज़्यादा है, तो छोटका है एक्स और एक से 30 ज़्यादा, तो 30 जोड़ दें। और मीटर में कह रहा है तो मीटर लिख दें, यह मीटर लिख दें, हैं लिख देना। आइए, तो छोटका भुजा एक्स माने तो बड़का भुजा अपने आप आ गया, यह हमारा निकालना था, दोनों आ गया। और फिर एक और बात कहले है कच्ची कि जो विकर्ण हो ना, छोटका से 60 ज़्यादा हो तो विकर्ण बराबर फिर कच्ची हो जाएगा, फिर विकर्ण बराबर। तो देखिए, छोटका भुजा है एक्स, जो विकर्णवा है ना वो छोटका से 60 ज़्यादा है, तो छोटका है एक्स और 60 ज़्यादा है, तो हम 60 जोड़ दें तो एक्स प्लस 60 मीटर हो जाएगा। हाँ, तो फिर विकर्ण बराबर, तो तीनों आ गया, तीनों आया, लेकिन एक्स में आया ना, खाली एक्स के हटा के हमारा कोई अंक रख देंगे ना तो हमारा तीनों मान निकल जाएगा। तो एक्स कब हटता है? जब समीकरण का रूप ले लेता है तब। एक्स को हटाने के लिए क्या चाहिए? समीकरण चाहिए। क्या चाहिए? समीकरण। अब बंद कर दो थोड़ा सा, क्या कि यहाँ लिखना है, यहाँ चमकेगा। ठीक है, आइए यहाँ आइए, तो तनी प्रश्न से आते हैं। कच्ची से प्रश्न से आइएगा, प्रश्न से नहीं आइए। जितना प्रश्न कर रहा था उतना तो हम काम करिए दिए। एक आयताकार खेत का विकर्ण यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा इतना ज़्यादा हो, प्रश्न वाला काम हो गया। अब देखिए कौन से चलेगा। आप चलिए आयत के अनुसार, विकर्ण कितना हो गया? x प्लस 60, छोटका भुजा कितना हुआ? x, और बड़का भुजा x प्लस 30। आपको इतना मालूम हो गया सब। तो जब आयत के क्षेत्र से चलेंगे, आयत के अनुसार, किसके अनुसार चलेंगे? आयत के अनुसार। त्रिभुज रहेगा तो त्रिभुज के अनुसार, चतुर्भुज रहेगा तो चतुर्भुज के अनुसार। ठीक, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसमें त्रिभुज चतुर्भुज ही सब आ जाए तो इसके अनुसार चलेंगे। जैसे पाइथागोरस प्रमेय से आया था ना, तो आप प्रश्न से चले थे कि पाइथागोरस प्रमेय से चले थे, तो उसी अनुसार चलना है। जितना प्रश्न कर रहा था उतना हम काम कर दिए, इतने प्रश्न कर रहा था, अब कुछ नहीं कर रहा प्रश्न। ठीक, अब आइए कौन से? आयत से। तो विकर्ण और बड़का छोटका दिया है, तो आयत के विकर्ण बराबर होता है लेकिन लंबाई और चौड़ाई। अच्छा, लंबाई चौड़ाई हो गया ना, तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर के ओवर रूट। लेकिन ओवर रूट कीजिएगा ना तो यहाँ गड़बड़ाएगा। देखिए क्या करना है। देखिए यहाँ देखिए तो ये 90 डिग्री कौन बना रहा है? देखिए तो ये खड़े है ऐसे, देखिए एगो ऐसे जा रहा है, एगो खड़े ऐसे आ जा रहा है। तो जब ऐसे खड़े आता ना है तो यहाँ 90 डिग्री का कौन बनता है? कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। ये क्या डिग्री का कौन है? 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री का कौन बनता ना है तो इसको कौन कौन कहते हैं? समकोण। कौन कौन? तो यहाँ देखिए एक मान लेंगे ए बी सी। तो ए बी सी में देखिए तो समकोण बना रहा है। जब समकोण ही बना रहा है समकोण, तो समकोण के सामने वाला होता है कर्ण। समकोण त्रिभुज के सामने वाला कहते हैं कर्ण। कैसे कहेंगे इसको? कर्ण। पहले था विकर्ण, अब हो गया कर्ण। पहले था विकर्ण,
अब हो गया कर्ण। काहे कि समकोण के सामने वाला है, तो समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। तो आपको कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जेकरा में देखिए वहाँ x प्लस 30 होते हैं, x प्लस 30 हो जाएगा। और यहाँ देखिए तो x है, तो यहाँ x हो जाएगा। तो एकरा मान लीजिए कि लंब ये नीचे है तो आधार है, नीचे रहता है तो आधार, ये हो जाएगा लंब। कैसे हो जाएगा लंब। तो यहाँ लिखेगा अब कच्ची लिखेंगे, अब कच्ची में त्रिभुज समकोण त्रिभुज, हाँ समकोण त्रिभुज ABC नाम दे सकता है, त्रिभुज AB। चित्र बनाना पड़ेगा, ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा, क्या कि आप समकोण त्रिभुज लिखे ना, इसको बनाना पड़ेगा, इसको आप बना दीजिएगा। ठीक, ये चित्र को बनाना है, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में या ABC से कोई बात नहीं है, समकोण त्रिभुज ABC में आइए, ABC में तो आपको कच्ची हो जाएगा आधार बराबर, कच्ची बराबर समकोण त्रिभुज ABC में आधार, कच्ची आधार यानी कि बेस। आधार कितना है x प्लस, कच्ची हम लिख दिए 3 + 3, x प्लस 30 मीटर। आधार कितना होगा x प्लस 30 मीटर आधार। और लंब कितना हो जाएगा लंब हो जाएगा x मीटर। और कर्ण कच्ची हो जाएगा कर्ण बराबर, कर्ण को s से सूचित करते हैं, x प्लस 60 मीटर। ये हम अपना से लाने हैं बस, यही जैसे जैसे कहा ना वैसे से किए ना, तो हमको समकोण त्रिभुज मिला, जेकरा में आधार बराबर x प्लस 30 और कर्ण बराबर x प्लस 60 और लंब बराबर x। तो एगो सूत्र होता है कच्ची से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, लेकिन एक विकर्ण है तो आयत के विकर्ण बराबर होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर के ओवर रूट होता है। आयत के विकर्ण बराबर, और वो से बन जाएगा। अच्छा देखो यहाँ वो से बन जाएगा, इतना कानूनी ना करना, देखा कच्ची होता है। 2 नियम से बना सकते हैं इसको, आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर के ओवर रूट होता है। तो रूट ओने है, और रूट को इन्हें लाने कच्ची हो जाएगा। देखिए ओने रूट है और रूट एन आएगा तो कच्ची होगा स्क्वायर होगा। तो इतना बराबर लिख सकते लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यह बतिया यहाँ लिख रहा है। इतना आपको त्रिभुज नहीं मानिएगा ना, तो आयत से भी चल सकते हैं कि आयत के विकर्ण बराबर, त्रिभुज से भी चल सकते हैं और आयत से भी। ध्यान रखिएगा, त्रिभुज से भी और आयत से भी। देखिए यहाँ कच्ची होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए तो वह बतिया लोग रहा है आपको। ये हुआ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हुआ विकर्ण स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वह बतिया है ना। तो आप इसको से भी चल सकते हैं और इसको से भी, आपको वह आएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो आपको जो अच्छा लगे तब इतना लिख दिए हैं ये, तो उसी पर चलते हैं। हाँ, विकर्ण से ठीक रहता। अब विकर्ण में इतना लिख दिए तो इसी से दोनों बीच से बना दीजिएगा। अरे कुछ ना है, खाली यही ना आ रहा है एक, इन सारा तो एक आएगा। आपको जो ना अच्छा लगे, आपको विकर्ण के आधार पर चलिए या समकोण त्रिभुज के अनुसार पर चलिए, जो अच्छा लगे। आइए तब इतना लिख दिया तो समकोण त्रिभुज के अनुसार चलते हैं। ठीक, कोई बात ना है, दोनों क्या आता है मतलब। हम खाली रूटवा देख के सोचे ना कि रूटवा के मना ना निकलेगा, लेकिन रूटवा इन्हें उन्हें जाएगा तो स्क्वायरवा चढ़ाएगा ना। आइए इन्हें तो कर्ण बराबर काची लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण के जगह कितना है x प्लस, रख दें कर्ण के जगह x प्लस 60 बराबर लंब, लंब के जगह काची है x का स्क्वायर कर दें प्लस आधार स्क्वायर। आधार के जगह काची है, आधार के जगह x प्लस 30 के स्क्वायर। ठीक, आइए अब a प्लस बी के होल स्क्वायर कर ही रही है। a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2a के जगह कची है x 2a b के जगह 60 बराबर। हाँ देखिए तो यहाँ a और b लियन लग रहा है, तो हम कह सकते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर। और देखिए x स्क्वायर तो x स्क्वायर रह जाएगा। ठीक, प्लस है तो प्लस, यो है a प्लस बी का होल स्क्वायर लियन। लिख सकते हैं कि a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस bs। आइए तो तनी सुनाओ। एक्स स्क्वायर होगा 2 से x गुना करें तो 2x होगा प्लस 60 होगा बराबर ये एक्स स्क्वायर। अच्छा 2x स्क्वायर आया कैसे कैसे हाँ देखो तो एक्स स्क्वायर क्या एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा ठीक प्लस 2 3 2 अच्छा यहाँ b एगो छूटा है 2a और b ना होगा 2ab तब प्लस b स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन में भैया, ना तो आप गुना भागा कर लीजिएगा टाइमों बर्बाद कर लीजिएगा और सोचिएगा कि गलती है हो जाए। आइए नहीं तो यहाँ कुछ छोड़े हैं ना, थोड़ा इसको सुधारते हैं। देखिए 2ab तो 60 दूनी 120 x होगा फिर प्लस b स्क्वायर तो 6 छक 36 360। फिर अब ना दिक्कत है, अब x स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा प्लस 30 दूनी 60x होगा प्लस 3 के स्क्वायर होता है 900 3 के 9 जीरो है तो 2 को जीरो। देखिए 3 के 9 1 जीरो तो 1 जीरो। यहाँ देखिए 6 के 36 60 के उतने होगा नहीं 3600 होगा। देखो यहाँ 6 के 36 और 1 जीरो है तो 2 जीरो 3600 होगा ठीक। के तो 360 बोल दिया। देखो यहाँ हम ध्यान ना देते। अब इतना हो गया ना, अब आप थोड़ा सा जोड़ घटाव कीजिए तो एक्स स्क्वायर है उन्हें प्लस में 2x स्क्वायर है ना कि माइनस में होगा तो 2 एक्स स्क्वायर में से हाँ 1 एक्स स्क्वायर चल जाएगा तो क्या बचेगा, या फिर जो अब या फिर आपको मन है तो यही काट दीजिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वही ठीक रहेगा। आइए तब आप ही के अनुसार चलो। देखिए यहाँ एगो बच जाएगा। देखिए यहाँ एगो स्क्वायर प्लस में है उन्हें प्लस में देना के माइनस में होगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया कच्ची बच गया उन्हें एक्स स्क्वायर एगो बच गया इहो कट गया ठीक। कट गया ना, कट गया तो कहे ना ले अब ठीक है। आइए अच्छा एक का नाम टालवा दिया आप कुछ ना एक्स स्क्वायर एने लान दीजिए तो प्लस में है एक्स स्क्वायर एने रहता है ना ये एक्स है। अच्छा एक वाला लाना है पहले एक्स स्क्वायर के रखिए माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 120x है यहाँ 60x है तो यहाँ प्लस में वहाँ प्लस में तो यहाँ के 60 का चिन्ह होगा तो 120 में से 60 गया तो प्लस 12 चिन्ह प्लस होला ना तो प्लस 60x। अब क्या होगा 3600 माइनस 900 तो 9 दिन 18 29 9 चौके 2 जीरो है तो 2 देखिए ना अब प्लस होगा कि माइनस ये प्लस में वो नया के कच्ची में होगा माइनस में तो 12 चिन्ह कच्ची है प्लस में 3600 बड़ा है ना तो 2 को जीरो है तो 2 को जीरो लिख दें 6 में से 9 गया 3 हैं देखिए 0 से 0 गया 0 0 से 0 0 16 में से 9 गया 27। अच्छा 16 9 गया 7 3 था तो कैसे हो गया 2 2700 बराबर में कुछ ना तो 0। आप कुछ लेके तो कॉमन वॉमन लियागा ना लियागा हाँ माइनस बड़ा याद रखता है तो नहीं हो। अब देखिए माइनस में कट गया प्लस फिर माइनस प्लस माइनस और फिर माइनस प्लस अरे काची 2700 अब ओकरा उन्हें बैठा दीजिए वहाँ में टार दें बोला है चित्रा वाह बिना चित्र के हम लिखे समकोण त्रिभुज ABC ना तो आपको उसको कहना होगा कि ABC क्या होता है। अब आयत के विकर्ण बराबर का देंगे आयत के विकर्ण बराबर कहिएगा ना तो चित्र ना बनाइएगा, खाली इतने रखना है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आइए तो तनी सुनिए ने हेलो आइए थोड़ा सा एक समीकरण है ना इसको यहाँ लिखे देखो माइनस से है गुना में जाके भागे में होगा तो जब 0 से टकराएगा ना तो 0 बना देगा ओकरा तो बच गया कच्ची पहले एक्स स्क्वायर माइनस 60x फिर माइनस 2700 बराबर 0 ये कच्ची आ गया द्विघात समीकरण। हैं अब इसको जब हल करना होगा
तो यहाँ कच्ची मालूम रहना चाहिए। यहाँ ए बराबर कच्ची हो जाएगा और बी बराबर और सी बराबर और डी बराबर कच्ची होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी कैसे निकालिएगा? बी का स्क्वायर कीजिए तो माइनस हम लिख रहे हैं, बोलिए हाल हाल तो सी के जगह कितना बोलिए बोलिए। देखिए 6 को 36 1 जीरो है तो 2 को जीरो फिर माइनस माइनस प्लस 4 से गुना कीजिए 2 को जीरो है तो 2 को जीरो पहले होगा फिर 7 28 के 8 4 दूना 2 10। अब जोड़िए 2 को जीरो 2 को जीरो। देखिए एक कहला बनाना है कि वर्गमूल थोड़ा बड़ा आएगा 8 14 के 4 हासिल 1 जीरो में 3 जोड़ेगा 3 और 1 फिर 1 14,400 कच्चे आया डी का मान बना दिए ना। तो अब कहते हैं कि इतना बढ़ के आ गया वर्गमूल नहीं आ रहा, ये चलता हम आपको बना दे रहे हैं, ठीक ना? 120 आएगा निकाल लिए। अब कच्चे लगाएं जब तक आप वो हाँ जब तक आप ABCD नहीं मालूम होगा तब तक आपको द्विघाती सूत्र नहीं काम करेगा। ABCD मान निकालना होगा। अब आते हैं द्विघाती सूत्र से। हाँ द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी 2a। आइए तो तनी सुन माइनस माइनस बी के जगह रखना है माइनस 60 बंद कर दें डी के जगह कितना है 14,400 बटा 2 गुने एक जगह बड़ी एक जगह हमेशा बने आता है। तो 6 का स्क्वायर 36 स्क्वायर कहाँ है माइनस प्लस 60 प्लस माइनस। अब 44,400 का वर्गमूल कैसे निकाले हमरा बताइए? 44,400 44 4 00 उधर नहीं दिख रहा है। हो थोड़ा सा घुमा देगा मिटा दीजिए ना इधर बढ़िया बात। देखिए यहाँ पहले कैसे बनाते हैं वर्गमूल 14,400 का, ठीक ऐसे करेंगे जोड़ा लगाएंगे इधर 2 इधर 2 ये अकेले बच गया तो पहले 1 से लगाएंगे 1 1 1 ठीक तो 1 1 2 कट गया फिर उतारेगा 44 तो कितना से लगा दें 2 से तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 कट गया तो यहाँ लिख देंगे गो 2 फिर उतरा 00 तो 2 2 4 हुआ और 2 हुआ तो 0 लगाएंगे तो 0 बार में 0 रखा है गुना करना है तो हमने 0 ना आएगा तो 120 आया आपका वर्गमूल। बहुत आसानी से है लेकिन यही यदि गुणनखंड कीजिएगा तो ले कर ही रहिए कई दिन लग जाता है एगो पेज खत्म। तो आपको कब कहाँ कौन विधि यूज करना है आपको क्वेश्चन के अनुसार भी पता चल जाता है। तो आपको नहीं गुणनखंड में आपको वर्गमूल निकालना ही नहीं है। हाँ वर्गमूल आप हमेशा बनेगा भाग विधि से। तेरा वर्गमूल ना आया समझ में हैं? वर्गमूल मतलब जितना से आप एगो लिखेंगे ना उतने 2 बार गुना कर देना है वर्ग से भागा देना है। कितना आसानी से आ गया कितना है वर्गमूल 120 कितना बहुत आराम से। हाँ रे उतना करना जरूरी नहीं है। आप 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 और 2 को 0 रहते 0 होगा। ठीक है दोनों समझ गए ना आप। तो आप थोड़ा सा आसानी से देखिएगा कि अगर यहाँ ये रहा तो कहाँ उतना कैलकुलेशन करना है। अब नीचे का 2 कम 2 एक बार प्लस में रख ला एक बार माइनस में रख ला तो 60 प्लस 120 बटा में हो जाता 2 और फिर हो जाता 60 माइनस बटा में हो जाता 2 आ जाए ना तो 120 और 60 तो 180 बटा 2 बराबर 90 फिर माइनस में आ जाएगा ना तो कितना होगा ये तो एक तो इसे उठा के बिक दीजिए क्या कि माइनस में है। अब आइए कि कच्ची आपको पूछ रहा था x के मान कितना रखना है 90 रखना है। आपको पूछ रहा था कच्ची कह रहा था कि खेत था ना खेत की भुजा ज्ञात करें तो खेत का मान है कच्ची छोटा भुजा और बड़ा भुजा। आप लिखे कच्ची आता में लिखिएगा कच्ची लिखेंगे हाँ आता दोनों एक बार लिख सकते हैं। कुछ कच्ची रहा अतः खेत की भुजाएं ज्ञात करें। अतः खेत की भुजाएं बराबर अतः खेत की हाँ खेत की भुजाएं तो एक हो जाए कच्ची x बराबर 90 एवं
छोटी भुजा यहाँ लिख दें, एगो बड़ी भुजा एवं बड़ी भुजा। x + 30 तो बड़ी भुजा है कची x + 30, तो x से कितना रख दे 90 + 30 बराबर 120 बराबर 120 हो गया ना। मीटर में रखिएगा, मीटर में हैं विकर्णवा नहीं निकालना है। यदि विकर्णा पूछ आता हम रख देखिए x का मान निकालने के बाद यहाँ रख दीजिए x का मान, तो 90 आ गया, फिर x की जगह 90 रखे, 90 30 जोड़े तो आ गया बड़का भुजा, फिर यहाँ 90 रखेंगे तो आ जाएगा विकर्ण, बस वहाँ आता में करके लिख देना। समझ में आया? क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा समझना है, उसको उतार लीजिए एक बार, देख लीजिए 1 2 3 स्टॉप कर देते हैं, उतार रही